वो अगर खुशी खुशी किसी रिलीजन को मान रही हैं और उसमें वो खुश हैं, अगर वो उन्होंने वो रिलीजन अपनाया होता और उसमें वो दुखी होती, तो इस बात पे तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है और बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है कि हम सब ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली, क्योंकि उसमें दीपिका की दुनिया है, शोएब की दीपिका की दुनिया नहीं है। वो दीपिका शोएब के आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कई बार आप उनसे मिलने जाती हैं, कैसा बॉन्ड अब उनके साथ में शेयर करती हैं आप? मेरे ख्याल से अब मेरी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। शो पे उस वक्त नहीं हो पाई थी? शो पे थी, शुरू में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। और क्या बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया जब वो अपने काम में बहुत मशगूल हो गई। फिर काफ़ी बार ऐसा भी ट्रैक होता था जब वो हमारे घर पे नहीं होती थी, हम पैरेलल ट्रैक्स चलते थे, है ना। फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उनके चैलेंजेस आने लगे थे। उनकी पहली मैरिज और फिर शोएब जब उनकी ज़िंदगी में आया तो वो चैलेंजेस हो गए थे, वो उनसे भी जूझ रही थी, हम अपनी चीज़ों से जूझ रहे थे। सो कहीं ना कहीं बातचीत तो देखिए मेरे और सिमर की, मैं जानते कि दीपिका की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि जब अगर कभी मैं अपने प्ले के लिए जाऊं और वो कभी छुट्टी हो, उसका वीकली ऑफ, और हमारे सामने उनके ड्यूब खड़े हो, तो हमें एग्जैक्टली पता होता था कि सिमर मेरे साथ क्या करने वाली है। वो मेरे हाथ पे हाथ रखेगी या मैं उसके सर पे हाथ रखूँगी, मैं गले लगाऊंगी या क्या। वो हम इतने यूज्ड टू हो चुके थे एक दूसरे के कि, और ये तभी हो सकती है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पर हो और आप बॉन्डिंग आपकी सही हो। तो इतना अच्छा हो चुका था कि देवर हमारी ड्यूब होती थी, हमें चिंता नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो ये करके ही गई होगी तो मैं ये करूँगी और वो कर ही लेगी अगले दिन। सो दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ आर बॉन्डिंग। सो फिर उसके बाद SSK 1 ख़त्म हुआ, तब तक तो उनकी शादी हो गई। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे के टच में नहीं रहे। फिर ससुराल सिमर का 2 आया, जहाँ पर वो कुछ दिनों का कैमियो करने आई। दैट इज़ व्हेन उसने जैसे ही मुझे माता जी के रूप में पहली बार देखा ना, शी क्राइड, क्योंकि हर अच्छी चीज़ हमारे ससुराल सिमर का 1 क्यों से याद आ गई। एंड वी डिड द सीन, और हम लोग इतने इमोशनल हो रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। वो अपीयरेंस के वक्त जब वो 2 महीने के लिए आई थी करने के लिए। फिर कोविड 2 आया, फिर हम लोग आगरा चले गए वहाँ पे बबल में शूट करने के लिए। उस वक्त बहुत सारी, तो वो मुझे पिछले 4 महीने का गैप, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, बिग बॉस का पूरा टाइम, नच बलिए का टाइम, उसके बाद क्या हुआ, वो सारा कुछ मुझे अपडेट करती थी। तो रोज़ हमारे पास इतनी बातें होती थी करने के लिए। एंड देन दिस टाइम ऑल्सो व्हेन शी, जब उसे लैमिंगटन बनाए, उसे मेरे घर में भेजे बिकॉज शी न्यू आई लव लैमिंगटन्स। व्हेन रूहान हैपेंड, मैंने उसको ऐसे कहा था कि व्हेन इज़ द बेबी ड्यू, तो शी सेड क्या बोलते हैं, अगस्त। तो मैंने बोला यार उसका बर्थडे जून में होता है, शोएब का तुम्हारा अगस्त में होता है, मेरा बर्थडे जुलाई में होता है, मेरे साथ कर लो ना। तो एंड फॉर्चुनेटली कहूँगी कि उसका बर्थडे 21 जून को पड़ा, विच इज़ माई मदर्स बर्थडे। तो वो 1.5 महीना पहले आ गया रूहान, लेकिन उसका बर्थडे मेरी माँ के बर्थडे के साथ है 21 जून। तो मैंने पहली बात कही कि मैंने कहा ये दिन तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब, क्योंकि माँ नहीं रही पर रूहान है। सो वी विल सेलिब्रेट रूहान्स बर्थडे। एंड और मैंने ये प्रॉमिस भी किया था कि उसके 1 साल होने के पहले मैं उसे मिलने जाऊँगी। तो मैं गई भी और हमने बहुत अच्छा वक्त, जो भी हाल ही में उन्होंने ब्लॉग्स वगैरह जी। बट लेकिन आप इस बात से कितना एग्री करती हैं, या क्योंकि सोशल मीडिया पे जो उनके जो फैंस जो हैं, उनको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक तो उनको प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, दूसरी तरफ उनको नफरत बहुत ज़्यादा मिलती है। जो ऑडियंस जो है ना, जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स वगैरह, वो मिक्स मतलब है, मतलब 50-50 आप कह सकते हैं। ये बात मैंने शोएब से भी कई बार कही, भाई तुम्हारी ऑडियंस थोड़ी वैसी है कि मतलब कि तुमको प्यार भी बहुत ज़्यादा है और तुमको नफरत भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और उन हेटर्स का ये कहना है, ट्रोलर्स का ये कहना है, कहीं ना कहीं दीपिका ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है बिकॉज ऑफ शोएब। आप इस बात से कितना एग्री करती हैं? अगर उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी होती तो क्या दीपिका की दुनिया इतना बड़ा होता? करेक्ट। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल होता? इतनी बड़ी ऑडियंस होती? इतनी बड़ी ऑडियंस होती, और बढ़ती ही जा रही है। नहीं होता ना, क्योंकि उसमें दीपिका की दुनिया है, शोएब की दीपिका की दुनिया नहीं है वो। करेक्ट है ना? बिल्कुल सही है। तो नो, शी हैज़ नॉट लॉस्ट हर आइडेंटिटी। लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने अपना रिलीजन चेंज किया। उसने अपनी पहली मैरिज में भी रिलीजन चेंज किया था, उसने अपनी दूसरी मैरिज में भी रिलीजन चेंज किया है। तो इसीलिए ये उनका तरीका है, शायद प्यार दिखाने का, शायद मोहब्बत दिखाने का, ये उनका तरीका है। ये टू ईच हिज ओन है। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आइडेंटिटी लूज़ होती है कि नहीं। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया उसके, वो अगर खुशी खुशी किसी रिलीजन को मान रही हैं और उसमें वो खुश हैं,
अगर वो उन्होंने वो रिलीजन अपनाया होता और उसमें वो दुखी होती, वो परेशान होती, रोज परेशान दिख रही होती, तो बात होती। फिर आप कहते कि क्या ये क्या कर लिया, ब्लंडर कर दिया आपने, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शी इज लुकिंग वेरी हैप्पी, शी इज डूइंग व्हाट शी वांट्स टू डू, शी इज लुकिंग आफ्टर एवरीबडी इन द फैमिली, शी इज टेकिंग केयर ऑफ रूहान, शी इज टेकिंग केयर ऑफ शोएब। तो इसीलिए आई थिंक एज लॉन्ग एज पीपल आर हैप्पी, एज लॉन्ग एज पीपल आर डूइंग व्हाट इज राइट फॉर देम एंड नॉट ट्रबलिंग एनीबडी एल्स, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल कहना गलत है कि उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। ऐसे तो हम हर लड़की ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है जो शादी करके दूसरा, क्या मैं चैटर्जी से भाटिया हो गई, मैंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी? फिर तो इस दुनिया में, हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हर औरत ने, हर लड़की ने अपनी आइडेंटिटी लूज की है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड का सरनेम लिया है। सही बात है। तो इस बात पे तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है और बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है कि हम सब ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली और कुछ लोगों ने की भी, लेकिन हम फिर भी आज जयती, मैं क्या बोलते हैं, चैटर्जी होते भी जयती, लेकिन जयती ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। उसके नाम के आगे चैटर्जी लगा या भाटिया लगा, डजंट मैटर, जयती हैज नॉट लॉस्ट हर आइडेंटिटी। उसी तरह दीपिका ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। और मैं बाकी सबसे भी लड़कियों से गुजारिश करूंगी कि आपकी शादी होगी, आप अपने हस्बैंड का नाम लें या ना लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब तो लॉ ने भी कह दिया है, देयर इज़ नो नीड। आप अपने नाम की आइडेंटिटी लूज मत करिए। आप अपने पिताजी की बेटी हैं, पापा की परी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पति की क्या बोलते हैं, जीवन साथी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने लिए क्या है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस बात को याद रखिए, वही आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलेगा। आप किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसकी बहन है, वो सब एक तरफ, आप अपने लिए क्या है वो एक तरफ। That you should not lose. If you lose that, then you lose your identity. Nothing else can make you lose your identity. ज्योति जी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी जो अंदर की खबरें हैं कि अब दीपिका बहुत जल्दी प्रोड्यूसर बनने वाली है। है, मुझे लेगी अपने शो में। मेरे मेरे अंदर का एक्टर नहीं मरता। बताइए बताइए, यही था आपका ये मेरा सवाल था, दोबारा सामने काम करते हुए नजर आएंगे? कि अगर वो प्रोड्यूसर बनोगी तो मैं अपनी अर्जी पहुंचा दूंगी कि अपना लेना। अच्छा, एक ऐसे हुआ, शिविन ने मेरे साथ इंटरनेट वाला लव किया, तो उसने अभी एक पोस्ट डाला कि माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ प्रोड्यूसर। मैंने तुरंत उसके नीचे लिख दिया, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी, मुझे लोगे इस प्रोजेक्ट में। कहीं मौका नहीं छोड़ना है। उसका जवाब नहीं आया, ये मुझे अभी याद आया। उससे पूछना पड़ेगा। तो यस, इफ शी इज बिकमिंग अ प्रोड्यूसर, देन आई वुड लाइक टू वर्क विद हर।